हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर को है बिलोंग करता। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो हम हाइड्रोजन आइटम में कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला, राइट। तो पहला फॉर्मूला क्या होगा, पहला फॉर्मूला, तो पहला फॉर्मूला होगा व्हेन इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम हायर सेल टू ग्राउंड स्टेट। हायर सेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में जाता है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी बनेगी, तो उसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ठीक है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इक्वल होगा n-1/2। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हम देखेंगे, राइट। फॉर्मूला नंबर सेकंड, व्हेन इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम हायर सेल टू ग्राउंड सेल में ना जाके लोअर सेल में जाता है। ठीक है ना, तो लोअर सेल मतलब अदर देन ग्राउंड सेल। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है वो बनेगा, क्या बनेगा, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, फॉर्मूला होगा हमारा n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे दो फॉर्मूले जो है वो तैयार हो गए, राइट। अब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है ना, और अगर आप ये फॉर्मूला जो है वो भूल जाते हो, याद नहीं रहते, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप तब भी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो निकाल पाओगे। वो कैसे निकाल पाओगे, तो यही हमको देखना है आगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम फिफ्थ सेल टू फर्स्ट सेल। तो इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से फर्स्ट में आया, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला होगा, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ये n-1/2। n कितना है, फिफ्थ। ठीक है, अब चूंकि ये ग्राउंड स्टेट में आया था तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, राइट। तो ये 5 - 1/2, तो ये 20/2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो 10 हो जाएंगी, राइट। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी हो गई, 10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर मान लो आपको फॉर्मूला भूल गए तब कैसे निकालोगे, तो देखो बता देते हैं। फॉर्मूला भूल गए तो कैसे निकालोगे, ये हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ पे प्रोटॉन होगा 1, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है फिफ्थ सेल में चला गया, तो ये तो हमारा फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। इलेक्ट्रॉन इधर पे था। ठीक है, फिफ्थ सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, या ऐसा हो सकता है फिफ्थ से आए फोर्थ सेल में और फोर्थ सेल से डायरेक्ट ग्राउंड सेल में, या ऐसा हो सकता है कि फिफ्थ से थर्ड में आए और थर्ड से फिर ग्राउंड में आए, या हो सकता है फिफ्थ से सेकंड में आए और फिर ग्राउंड में आए। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन हो गई 4। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्ट सेकंड में आए और फिर फर्स्ट में आए, तो फर्स्ट में तो ये लाइन आ चुकी है। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से 4 में आए, 4 से सेकंड में आए और फिर ग्राउंड में आए। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है फिफ्थ से थर्ड में आए, थर्ड से फिर ग्राउंड में आए, तो 3 लाइन ये हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है फिफ्थ से डायरेक्ट 4 में आए, 4 से ग्राउंड में आए, तो 4 से ग्राउंड में ये वाली लाइन बना दी हमने। ठीक है ना, फिफ्थ से फोर्थ में आए, फोर्थ से जो है वो थर्ड में आए, थर्ड से फिर ग्राउंड में आए, तो थर्ड से ग्राउंड में हमने ये बना दी। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन जो है वो कितनी हो गई, ये अभी एक और कंडीशन बन सकती है, इलेक्ट्रॉन जो है वो फिफ्थ से 4 में आए, 4 से डायरेक्ट जो है वो फर्स्ट सेल में आ जाए। तो टोटल लाइन देखो ज़रा, ये 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, राइट। तो टोटल लाइंस जो है वो कितनी हो गई, ये हमारी 10 हो गई। क्लियर है, तो टोटल लाइंस जो है वो 10 हो गई, तो हमारा आंसर जो है वो 10 ऐसे निकल आएगा। क्लियर है, तो फॉर्मूला याद रखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। इन अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 6 to 3rd ऑर्बिट बाय ट्रांजिशन ऑफ मल्टी स्टेप्स, देन फाइंड आउट द फॉलोइंग स्टेप्स। टोटल नंबर ऑफ लाइन इन स्पेक्ट्रम, total number of line in ultraviolet region, total number of line in visible region, total number of line in infrared region, राइट। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अब 6 से 3rd में आया, तो मतलब N2 तो हमारा 6, N1 हो गया 3, ठीक है ना। तो ग्राउंड स्टेट में तो आया नहीं है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ये हो जाएगा हमारा N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 6 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 3 और ये 3 और प्लस 1 4 हो जाएगा, तो ये 12/2, तो ये 6 आ गया, राइट। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन तो हो गई हमारी 6। तो हमारा A जो है उसका आंसर तो हो गया 6। अब B, C और D इसके आंसर जो है वो देखने बाकी हैं, ठीक है। तो देखो ज़रा, अब हम ग्राफ से सीख लेते हैं जल्दी, ठीक है ना। ग्राफ से हम जल्दी सिखा पाएंगे आपको। तो ये साफ कर देते हैं, और ये हमारा जो है वो 5th सेल था, ये हमारा 6th सेल है। 6 सेल से इलेक्ट्रॉन 3rd सेल में आया है, तो देखो 6 सेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो 3rd सेल में, तो एक तो ये हो गया। 6 से 5th में आया, 5th से 3rd में आया, दूसरी लाइन ये हो गई। 6 से कहाँ आए, 4th में, और फिर 3rd में आए, तो ये हो गया। फिर क्या हो सकता है, 6 से जो है 5th में आए, और 5th से जो है वो डायरेक्ट जो है वो कहाँ चला जाए, 4th में, ठीक है ना। तो आप 6 से डायरेक्ट 4th में ले आओ पहले, ठीक है। तो 6 से हमने 4th में, 4th से 3rd में आ गया। 6 से 5th में, 5th से ये 4th में आएगा, 4th से 3rd में आएगा। तो 4th से 3rd में तो हम ये ले आए, ठीक है ना। तो इसको लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर एक और हो सकता है, क्या हो सकता है कि 6 से इलेक्ट्रॉन 5th में आए, और 5th से जो है वो डायरेक्ट 3rd में आ जाए। तो 6 से 5th, तो 5th से 3rd में ये लाइन आ गई। तो टोटल लाइन कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल लाइन जो है वो 6 हो गई। तो आपका आंसर तो देखो यहाँ पे 6 आ चुका है, ठीक है, ये आंसर 6 आ गया। अब हमको बताना है अल्ट्रावायलेट रीजन में कितनी लाइंस बनी हैं, तो बी ऑप्शन अल्ट्रावायलेट रीजन। अब अल्ट्रावायलेट रीजन तो ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन 6 से 1st सेल में कूदता, 6 से 5th और 5th से 1st में कूदा, तो हमारी बनती लाइमन सीरीज़। और लाइमन सीरीज़ बनने पर, ठीक है ना, ये बनती हमारी लाइमन सीरीज़। और लाइमन सीरीज़ अगर बनती तो अल्ट्रावायलेट रीजन में, तो अल्ट्रावायलेट रीजन में ये सीरीज़ होती है। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन 6 से 3rd में ही कूदा, 1st में तो आया ही नहीं, तो इसका मतलब है अल्ट्रावायलेट रीजन में टोटल लाइन ऑफ अल्ट्रावायलेट रीजन क्या हो जाएगा, 0। तो बी जो है वो हमारा 0 हो गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन विजुअल रीजन, तो ये देखो विजुअल रीजन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी हायर सेल से, यहाँ तो 6 सेल से 2nd सेल में कूदे, किसी भी हायर सेल से 2nd सेल में कूदे, तो हमारी बनेगी बाल्मर सीरीज़, ठीक है। और बाल्मर सीरीज़ जो है वो कैसी होती है, वो विजिबल रीजन की होती है, ठीक है। तो विजिबल रीजन में लाइट जो है यहाँ पे कितनी होगी, वो भी 0। तो आपका आंसर यहाँ भी 0 आ जाएगा, 0 स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लाइन इन इंफ्रारेड रीजन, तो इंफ्रारेड में देखो ज़रा, तो देखो ज़रा, ये जो हमारा इंफ्रारेड रीजन कौन सा होता है, जब हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो 3rd सेल में आए, तो लाइमन बाल्मर के पास पास्चन, तो पास्चन सीरीज़ जो है इंफ्रारेड रीजन की होती है, ठीक है। ब्रैकेट सीरीज़,
ये कहाँ की होती है, ये भी इंफ्रारेड होता है, ये फार इंफ्रारेड होता है, ठीक है। और ये हमारी फिफ्थ जो है वो पीफुंड होती है सीरीज़, और ये भी इंफ्रारेड होती है। तो ये सारी की सारी लाइंस जो है वो इंफ्रारेड में ही आएंगी। तो टोटल इंफ्रारेड लाइंस जो है वो कितनी हो जाएंगी, इंफ्रारेड रीजन की लाइन जो है वो हमारी 6 हो जाएंगी। तो डी का आंसर हो गया 6, ठीक है ना। तो 6, ये 0 और ये 6। तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर, उसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।